आज मुन्नी बड़ी कम सब्जियां लेकर गांव में पहुंची। अरे मुन्नी 1 किलो टमाटर देना। मुन्नी टमाटर लेने के लिए जैसे ही झुकी वैसे ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया और टमाटर बन के मुन्नी के ठेले पे आ गया। मुन्नी ने ऊपर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आया और सब्जी लेके वो गांव में आगे बढ़ गई। तभी दूसरा आदमी आया। अरे मुन्नी 1 किलो आलू देना। मुन्नी आलू लेने के लिए जैसे ही झुकी वो आदमी भी गायब हो गया और आलू बन के मुन्नी के ठेले पे आ गया। मुन्नी सोच में पड़ गई कि आज कोई मुझसे सब्जी क्यों नहीं ले रहा है। वो दुखी होकर घर वापस जाने लगी और रोज की तरह आज भी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। मुन्नी रोज इस पेड़ के नीचे बैठ अपनी माँ को याद करती है और बहुत रोती है। आज भी वो आंखें बंद करके रोने लगी। उतने में वहाँ एक चुड़ैल आई और सारी सब्जियां उठा ली और ठेले पे एक सोने का सिक्का रख के गायब हो गई। मुन्नी ने आंखें खोली तो देखा सारी सब्जियां गायब है और उसकी जगह एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आया। वो सिक्का लेकर घर आ गई। कितना कमाया आज, या फिर खाली हाथी आ गई। हे राम, कहाँ से मनुष्य मेरे गले पड़ गई। मुन्नी ने सौतेली माँ को सोने का सिक्का दिया। वो देख माँ बड़ी खुश हो गई। चल चल अब काम पे लग जा, घर का झाड़ू लगा और वो दरवाजे के बाहर तेरा खाना रखा है वो खा के बाहर ही सो जा। बेचारी मुन्नी झाड़ू लगाया, सूखा हुआ खाना खाया और बाहर ही सो गई। कल मुन्नी को ज्यादा सब्जी दूंगी। ज्यादा सब्जी मतलब ज्यादा सोने के सिक्के और मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन मुन्नी ज्यादा सब्जी वाला ठेला लेके वापस गांव की तरफ निकल गई। गांव की तरफ जाते हुए वापस वो वही नीम के पेड़ के पास आई। वहाँ बैठ के रोने लगी। उतने में वहाँ पीछे से चुड़ैल आई और ठेले पे कुछ जादू किया। अकड़म तिकड़म बना दे सब्जी खरीदने वालों को तिकड़म। और फिर चुड़ैल वहाँ से चले गई। मुन्नी ने आंखें खोली और सब्जी बेचने गांव में चले गई। आज भी वैसा ही होने लगा। मुन्नी के ठेले पे जो आता वो गायब होके सब्जी बन जाता। मुन्नी को लगा आज भी सब्जी नहीं बिकेगी। मुन्नी फिर निराश होके वापस जाने लगी। तभी उसने देखा कि सब्जी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। उसे ध्यान में आया कि रोज ऐसा ही हो रहा है। सब्जी बिकती नहीं है लेकिन बढ़ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ आलू उठा के अपने थैले में डाल लिए, सोच के कि आज आलू की सब्जी बनाऊंगी, नहीं तो फिर से सब्जियां नीम के पेड़ के नीचे गायब हो जाएगी। और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। नीम के पेड़ के पास उसकी सब्जियां गायब हुई और सोने का सिक्का आ गया। वो सिक्का लेके घर गई और सौतेली माँ को दे दिया और आलू काटने के लिए बैठ गई। तभी उससे आलू से आवाज आई, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। आलू को बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है। आलू उससे कहता है कि मैं आलू नहीं हूँ मुन्नी, मैं गाँव वाला हूँ। सुबह सब्जी लेने आया था तुम्हारे ठेले पर, लेकिन तभी अचानक एक जादू हुआ और मैं आलू बन गया। मेरे जैसे गाँव के सभी लोग सब्जी बन रहे हैं। मैं तुम्हारे थैले में था तो बच गया। बाकी लोगों को नीम के पेड़ वाली चुड़ैल ने गायब कर दिया है। मुन्नी घबरा जाती है। वो आलू को लेके गांव के साधु महाराज के पास जाती है। मुन्नी साधु महाराज जी को बताती है कि गांव के सभी लोग सब्जी बन रहे हैं। जो भी उसके ठेले पे आता है वो सब्जी बन जाता है। शाम को नीम के पेड़ के पास एक चुड़ैल आती है और वो उन सब सब्जियों को गायब कर देती है। ये बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, इसे मैं नहीं हरा पा रहा था। इसने पहले गांव पे बहुत आतंक किया है। वो गांव वालों को उठा के लेके चले जाती थी। मेरे जादू की वजह से वो गांव में आ नहीं पाती है, इसलिए तुम्हारे सहारे वो लोगों को गायब कर रही है। ये लो जादुई जल, इसको उस चुड़ैल को पिलाना होगा। पूरा जल पीने के बाद ही चुड़ैल की मृत्यु होगी। मुन्नी जल लेके वहाँ से चले जाती है। उसे एक आइडिया आता है कि वो चुड़ैल को ये जल कैसे पिला सकती है। अगले दिन वो सब्जियां लेके नीम के पेड़ के पास जाती है और रोज की तरह चुड़ैल सब्जियों पे जादू कर देती है। लेकिन आज मुन्नी गाँव नहीं जाती। वो वहाँ से दूर जाती है और सब्जियों में बहुत सारी तीखी मिर्ची डाल देती है और शाम होते ही वापस नीम के पेड़ के पास आ जाती है। चुड़ैल आती है और सब्जियां लेके वहाँ से चले जाती है। मुन्नी उसका पीछा करती है और गुफा तक पहुँच जाती है। चुड़ैल गुफा में जाके आलू उठाती है और खा लेती है। जैसे ही आलू खाती है उसे जोरों से मिर्ची लगती है और वो चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुन्नी तुरंत गुफा के अंदर जाके उससे कहती है, तुम्हें सिर्फ ये जादू ही जल बचा सकता है, लेकिन ये जल मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम सारे गाँव वालों को आजाद कर दोगी। चुड़ैल मिर्च से बचने के लिए जादू करती है और सारे गाँव वालों को आजाद कर देती है। फिर मुन्नी चुड़ैल को पानी दे देती है। पानी पीते ही चुड़ैल वहाँ भस्म हो जाती है और गाँव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ में एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उस पेड़ के अंदर से उस चुड़ैल का हाथ बाहर आता था।
और जो भी इंसान उस पेड़ के पास खड़ा रहता था उसे वो हाथ अरे पेड़ अरे के बचाओ अंदर खींच बचाओ लेता बचाओ था। मुझे। और फिर वो पेड़ उस आदमी के हाथ काट के उसे बाहर अरे फेंक मर गए देता रे, था। मेरा हाथ बचाओ मुझे। जैसे जैसे वो पेड़ इंसानों के हाथों को काट रहा था वैसे वैसे उस पेड़ के हाथ लंबे होते जा रहे थे। लोगों ने उसे चुड़ैल वाला पेड़ का नाम दे दिया था। कोई भी गांव वाला उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक बार दो मुसाफिर उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो पहला आदमी कहता है, अरे भाई यहाँ आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी पेड़ से हाथ निकलता है और उनमें से पहले आदमी को पकड़ लेता है। अरे भाई बचाओ मुझे, शामू बचा मुझे, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। पेड़ रामू को अंदर ले लेता है और उसके हाथ काट के उसे बाहर फेंक देता है। ये देख शामू डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शामू भागते भागते गांव में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे वो हाथ भी गांव में आ जाता है। हाथ शामू को पकड़ लेता है और पेड़ की तरफ लेके जाने लगता है। फिर पेड़ उसके भी हाथ काट के उसे बाहर फेंक देता है। अगले दिन फिर हाथ गांव में घुस जाता है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल वाला पेड़ फिर से आ गया। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और चुड़ैल का हाथ विमला को पकड़ लेता है और उसे भी अंदर ले उसके हाथ काट देता है और उसे बाहर फेंक देता है। सारे गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। तभी गोपाल कहता है, हमें लड़ना होगा, नहीं तो ये हाथ गांव के सभी लोगों के हाथ काट देगा। सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब हाथ गांव में आता है तो लोग कुल्हाड़ी लिए अपने घरों में तैयार खड़े रहते हैं। हाथ आगे आके कमला को पकड़ लेता है तो सारे गांव वाले बाहर निकलकर हाथ को कुल्हाड़ी से काटने लगते हैं। हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन ये क्या, देखते ही देखते एक एक करके सारे टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं और हाथ वापस बन जाता है। ये देख सारे गांव वाले घबरा जाते हैं और वापस अपने घरों में भागने लगते हैं। हाथ फिर कमला को भी लेके चला जाता है। वो कमला के भी हाथ काट उसे बाहर फेंक देता है। सब बहुत डर जाते हैं और मिलके साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज हमारी मदद कीजिए, गांव में एक हाथ रोज आता है और लोगों के हाथ काट देता है। हमने उसके हाथ काटने की भी कोशिश की लेकिन उसके हाथ वापस जुड़ जाते हैं। अब हम क्या करें? वो एक शापित पेड़ है, उस पे चुड़ैल का साया है। कई साल पहले उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो गांव में आती थी और लोगों को उठा के लेके चले जाती थी। एक राजा ने उस चुड़ैल से लोगों को बचाने के लिए उसके हाथ काट दिए और उसे पेड़ पे उल्टा लटका दिया। तब से चुड़ैल की आत्मा उस पेड़ में चली गई है और वो लोगों के हाथ काट रही है। वो सबको अपने जैसा बनाना चाहती है। उससे बचने के लिए उस चुड़ैल को मुक्ति देना होगा। फिर साधु महाराज ने एक मंत्र बोला, ओम भू भू चुड़ैलाय भूतेलाय गाँव बच जाए स्वाहा। ओम भू भू चुड़ैलाय भूतेलाय गाँव बच जाए स्वाहा। उनके सामने रखे कमंडल में जादू से जल आ जाता है। साधु महाराज कहते हैं, ये जादुई जल है। इस जल को चुड़ैल वाले पेड़ पे 3 बार छिड़क देना तो पेड़ श्राप मुक्त हो जाएगा। अगले दिन एक गांव वाला हिम्मत करके जल लेके पेड़ के पास निकल पड़ता है। तभी रास्ते में पेड़ के हाथ आ जाते हैं। पेड़ के हाथ आके उस आदमी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। कमंडल वहीं गिर जाता है। हाथ आदमी को पेड़ के पास लेके आता है और उसे भी पेड़ के अंदर लेके उसके हाथ काट देता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो वापस गांव आ जाता है। अब गांव वालों के सामने समस्या हो जाती है कि वो जल पेड़ तक कैसे लेके जाए। तभी रामू कहता है, मेरे पास एक उपाय है। कल जल लेके पेड़ के पास मैं जाऊंगा। और साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। वो साधु महाराज से जल लेता है। जल लेने के बाद वो कमंडल को अपने पास बांध लेता है। फिर अपने हाथ शर्ट के अंदर डाल लेता है। रामू को देख अब ऐसा लग रहा था कि उसके भी हाथ नहीं है। रामू फिर पेड़ के पास निकल पड़ता है। थोड़ी दूर में वो हाथ रामू के पास आते हैं और रुक जाते हैं। रामू थोड़ा घबरा जाता है लेकिन वो हटता नहीं, वहीं डट के खड़ा रहता है। रामू को हाथ नहीं है। देख हाथ आगे चले जाते हैं। फिर रामू तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पहुंचते ही अपने हाथ बाहर निकालता है और कमंडल लेके 3 बार जल पेड़ पे छिड़क देता है। उसके छिड़कते ही पेड़ से चुड़ैल की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है।
और पेड़ से चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और वो पेड़ शाप मुक्त हो जाता है। सारे गांव वालों के हाथ भी वापस आ जाते हैं। खुद के हाथ देख सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव वालों को उस हाथ से आजादी मिल जाती है।